हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से विपक्षी लोगों को टारगेट करते हैं और उनको सीधा जेल भेजने की धमकी देते हैं। वो इस बात का इशारा कर रहा है कि हमारा देश फिर से गुलामी की तरफ झुक रही है और फिर से हम लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। अगर आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी क्यों ना हो और अगर आप कितने बड़े अपराधी क्यों ना हो, अगर आपको इन सभी चीजों से बचना है, सारे भ्रष्टाचार को अपने ऊपर से हटाना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाए। 2024 के भाषण में मोदी जी ने फिर से एक नया वादा किया है, लेकिन मुझे 10 साल पुरानी वादा याद आ रहा है, किस तरह वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कड़वी सच्चाई के साथ रूबरू कराने वाला हूँ। अगर आपका जिगर मजबूत है तो दिल थाम कर इस पूरे वीडियो को देखो और पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप अपना राय कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। तो चलिए वीडियो को। प्रधानमंत्री की जेल भेजने वाले भाषण पर, या फिर ये भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री की जेल भेजने वाले धमकी पर रवीश कुमार सर ने जो खुल के बोला है वो आपको भी सुनना चाहिए और आपको भी देखना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले अपने पीएम साहब अपने बिहार में एंट्री किए थे, क्योंकि बिहार में 8वीं चरण के मतदान में जो सीटें बाकी है उन पर वोट होना अभी भी बाकी है। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तेजस्वी यादव को लेकर जो कहा कि उनको जेल भेजने का काम शुरुआत हो गया है। साथियों, यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे, ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री यहाँ पर किसी का नाम लेकर के नहीं कहा है, लेकिन सीधा निशाना तेजस्वी यादव के ही जाता है। इस भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक वादा किया। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूँ। वैसे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से वादा का नाम सुनकर हमें 10 साल पीछे चले जाना चाहिए और 10 साल पहले किया गया वादा को हमें दोबारा याद कर लेना चाहिए। अच्छा। और उसी वादा को याद करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहां तक ये बातें सही है। और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री ने बिना नाम लेकर के जेल भेजने का भाषण दिया है, उसमें साफ साफ जाहिर होता है कि वो सीधा टारगेट तेजस्वी यादव ही है, क्योंकि अपने बिहार में मोदी जी के खिलाफ एक तेजस्वी यादव ही तो हैं। और बात रही नीतीश कुमार की, तो वो भी तो एक पलटू चाचा निकल गए। मोदी जी के ये भाषण सुनने के बाद तेजस्वी यादव का भी मुंह से बहुत ही करारा जवाब निकला है, जो कि आपको पहले सुनना चाहिए। ताना सही 4 जून तक बाद में हमनी के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री हारने के डर से हमें जेल भेजने की तारीख डिसाइड कर रहा है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री हार के डर से आप चुनावी सभाओं में मुझे जेल भेजने की तारीख बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है कि वे जांच एजेंसियों को अपना खिलौना समझते हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार विपक्ष के किसी भी नेता को मनगढ़ंत एवं काल्पनिक केस में जेल भेज सकते हैं।
क्या प्रधानमंत्री इसीलिए ही संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं कि जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो मेरे कोरे झूठ का विरोध करेगा, जो मेरी विफलताओं का पर्दाफाश करेगा, उसे सीधा जेल में डाल देंगे? क्या संविधान समाप्त करने की प्रधानमंत्री की ये सीधी स्वीकारोक्ति नहीं? इन्हीं सब बातों को देखकर पत्रकार मनीष कुमार सर ने अपनी भी बातें रखी है और उन्होंने क्या कहा तो आपको देखना चाहिए और आपको सुनना भी चाहिए। उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की बात पर कहा है, जांच एजेंसियों के अफसरों को नींद नहीं आती होगी। अफसर कैसा भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि उसके हाथों से लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। अब तो प्रधानमंत्री रैलियों में जेल के नाम पर डरा रहे हैं। मोदी जी के लिए अब यही कहना बाकी है कि मैं इस देश का सबसे बड़ा जेलर हूं। साथियों, मुझे परमात्मा ने बनाया तो प्रधानमंत्री था, लेकिन मैंने परमात्मा से कहा कि काम जेलर का ही ठीक लगता है। फिल्मों में जैसे हीरो जेब से हथकड़ी निकाला करता था, वैसे ही उन्हें अपनी जेब में हथकड़ी रखनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार को अपना ऐसा ही रखना। दोस्तों, आजकल जिस हिसाब से अपराध करने वाले सिर्फ विपक्षी के लोग ही क्यों होते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ दोस्तों कि अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उनको पकड़ो और सीधा जेल में डाल दो। और ऐसे में दोस्तों क्रिमिनल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाए, या वो जो आवाज उठा रहा है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करेगा उसका सारा गुनाह माफ कर दिया जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। आपके सामने काफी ऐसे लोग हैं। चलो दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है कि प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ इस तरह बोलते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन उनको अपने ही पार्टी में करप्शन नहीं दिखता है क्या? दोस्तों, वो तमाम विपक्षी, चाहे वो एक दौर में ये सब विपक्ष की पार्टी में काम करते थे, लेकिन बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर, मतलब ये कि दोस्तों ये किस तरह का न्याय है मोदी जी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के सहयोग से वो सरकार भी चला रहे हैं और मोदी जी तो उनके साथ आराम से फोटो भी खिंचवा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रज्वल रेवन्ना 2900 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हुए वीडियो मिला और उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, तो उसकी तारीफ कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी और खुद बात करते हैं महिला की सुरक्षा के लिए, महिला की सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पर आकर कुछ लोग ये कहेंगे कि कमियां सिर्फ बीजेपी ही में दिखता है और किसी में नहीं दिखता है। मैं उन लोगों से सीधा कहना चाहता हूं कि बीजेपी हो या कोई और, हमने जिसके हवाले अपने देश को सौंपा है, अगर वो करप्शन करता है, अगर वो कुछ गलत करता है, तो हमारा फर्ज बनता है हर नागरिक का उनसे सवाल करें और उनसे पूछें। अगर वो देश के हित में काम कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो हम क्या, बच्चे बच्चे सवाल करेगा अपने देश के हित। वैसे मुझे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात से है, भ्रष्टाचार अगर विपक्ष के लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर ईडी लगाओ या उनको जेल भेज दो, ये अच्छी बात है। भ्रष्टाचार जो भी कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। लेकिन वही भ्रष्टाचार करने वाला अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये कैसा इंसाफ है? अभी भी समय है दोस्तों, होश में आओ, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो और देश के हित में वोट करो। किसी को भी जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, जो जुल्म के खिलाफ उसके ऊपर एक्शन ले, उसको वोट कीजिए, न कि पर्सनल चॉइस के लिए कि मैं इस नेता का फैन हूँ तो मैं इन्हीं को वोट करूंगा। ऐसे में हमारा देश बहुत पीछे चला जाए। अगर दोस्तों इसी तरह हमारे देश में वोटिंग का सिलसिला चलता रहेगा तो बहुत जल्द ही हम लोग गुलामी करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो मानसिकता गुलाम हो गए, जो खुलकर बोल नहीं पाते हैं, अपने सरकार से सवाल नहीं कर पाते हैं कि हमको भी जेल में न डाल दें, हमके ऊपर भी कोई आरोप न लगा दे। मैं उन लोगों से सीधा कहना चाहता हूं कि वो लोग मानसिकता गुलाम हो गए हैं, अपनी गुलामी से आजाद हो जाओ और अपने आप को बचाओ। ऐसी वीडियो बनाने के बाद अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे अपने आप पे ये गर्व होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया है, मैंने किसी का चाटुगिरी नहीं किया है, चाहे वो किसी भी नेता का क्यों न हो। और हर घर में ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला होना चाहिए। जिस दिन भारत की हर नागरिक की यही सोच हो जाएगी, उस दिन से हम लोग पूरे आजादी के साथ सारा काम कर पाएंगे और पूरे आजादी के साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हल्का सा भी सीख मिला हो और कुछ भी नया जानकारी मिली हो आप, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपना राय कमेंट में जरूर बताना। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और भी बनाया है। प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर मैंने पूरे फुल वीडियो बनाया है और बेरोजगारी किस तरह हमारे देश में बढ़ते जा रहा है और इसके ऊपर कौन ऐसा काम किया जाए जिससे बेरोजगारी पर लगाम लगाया जा सके, मैंने उसके ऊपर पूरे फुल डिटेल वीडियो बनाया। अगर आप वो दोनों वीडियो को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हो, अपने फेसबुक पे हो, जहाँ पे हो सके इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मानसिकता गुलामी से आजाद हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।